हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर। मैं अपने यूट्यूब चैनल डी के फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे डिसेंट्री मतलब पेचिस या आम। इसको प्रवाहिका, आमा अतिसार या आम बोलचाल में इसको आम कहते हैं या पेचिस के दस्त का आना कहा जाता है। जब बार बार कांखने कूदने से श्लेष्मा युक्त कफ मल द्वार से बाहर निकले तो इसको पेचिस कहते हैं या डिसेंट्री कहते हैं। इस रोग में मड़ोर के साथ थोड़ा सा श्लेष्मा युक्त मल बाहर निकलता है। कभी कभी श्लेष्मा के साथ खून भी निकलता है। श्लेष्मा मतलब कफ निकलने को मड़ोर या आंव कहते हैं। जब इस श्लेष्मा और कफ के साथ ब्लड निकलता हो तो उसे पेचिस का दस्त कहा जाता है। मल त्याग के समय पेट में मड़ोर के साथ दर्द होता है। जरा जरा सी देरी पर मल त्याग करने जाने की इच्छा होती है और इसमें भूख बंद हो जाती है। पेट में अफारा, गैस हो जाता है, पेट फूल जाता है और शरीर से बदबू आने लगती है। आंव के प्रारंभ में पेट में दर्द होता है या आंव से पहले भी पेट में मड़ोर और दर्द होता है और लैट्रिन जाने पर थोड़ी सी लैट्रिन होती है। मल त्याग के समय थोड़ा प्रेशर जोर लगाना पड़ता है और धैर्य भी रखना पड़ता है, तब जाके कहीं थोड़ा सा श्लेष्मा युक्त मतलब कफ लिए कफ का मल निकलता है। अधिकांश रूप में पस मवाज जैसा दिखाई देता है। जब रोगी लैट्रिन करके उठता है तब उसके पैर में दर्द होने लगता है और जब रोगी मल त्याग कर उठता है और जाकर बैठता है, इतने ही देर में पुनः उसको फिर मल त्याग की इच्छा होती है। अगर रोगी पेशाब करने भी जाता है तब भी उसको पेशाब की जगह मल त्याग की इच्छा होती है और उसको मल त्याग करने जाना पड़ता है। लैट्रिन मल त्याग के बाद पैर में दर्द, उठने बैठने में दर्द होने लगता है और कमजोरी महसूस होती है और इसी तरह जो है कि अधिक समय तक बना रहे तो चक्कर भी आने लगता है। डिसेंट्री मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला बैसिलरी डिसेंट्री और दूसरा एमेबिएसिस डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री का मतलब जो डिसेंट्री जो आम बैक्टीरिया के कारण होता है उसको बैसिलरी डिसेंट्री कहते हैं। जो अमीबा जन डिसेंट्री होती है उसको एमेबिएसिस कहते हैं। बेसिलाई नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाला यह रोग है। इसमें दस्तों की संख्या 20 से 25-30 तक होती है और इसमें बैक्टीरिया के कारण आंत में घाव बन जाता है जिससे पस और ब्लड निकलने लगता है। इसमें पस और ब्लड का अंश अधिक होता है। लैट्रिन उसमें नाम मात्र की होती है। पेट में मड़ोर और ऐंठन होता है। सुई चुभने जैसा दर्द होता है। इसके मुख्य कारण क्या है? बैसिलरी डिसेंट्री के मुख्य कारण सिजेला जाति के विशेष प्रकार के बैक्टीरिया बिसिंगा के द्वारा रोग फैलता है। यह एक प्रबल आंव उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है जो व्यक्ति के मरीज के लैट्रिन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह किसी भी अवस्था, किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है, परंतु बच्चों और पेट के रोगियों में यह अधिक होता है। यह ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु में जहाँ लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते हैं, जैसे मेला में और किसी कैंप में और तीर्थ स्थलों में कैंपों में एकत्रित होते हैं, वहाँ जो है कि मल से निकलकर पानी और भोजन को दूषित कर देते हैं, जिसके कारण लोगों में डिसेंट्री की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। रोग के लक्षण:
रोग का आक्रमण एकाएक होता है। इसमें बुखार के साथ, ज्वर के साथ मरीज के पेट में सूल चुभने जैसा दर्द होता है। इसमें अधिक मल त्याग की इच्छा होती है। लैट्रिन करने जाता है पेशेंट और लौट के जब वापस आता है फिर उसको लैट्रिन लग जाती है। यही क्रम चलता है। कम से कम 20, 25, 30 लैट्रिन होती है इसमें। मल में रक्त आता है, कभी कभी केवल रक्त ही आता है। पेट में मड़ोर और ऐंठन होता है। इसी प्रकार एनस में जलन और ऐंठन होता है। प्रत्येक मल त्याग के समय पेट में ऐंठन और बड़ी आंत में दर्द होती है। पेशेंट की नाड़ी जो होती है वो चंचल होती है, मतलब तीव्र चलती है। अधिक दस्त आने पर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी हो जाती है। और इसमें प्रारंभ में जो है कि पतली लैट्रिन होती है 10 से 15 ठे। इसके बाद आंव पड़ने लगता है। यह इसके बैसिलरी डिसेंट्री के मुख्य लक्षण थे। अब जानेंगे इसका इलाज। अगले वीडियो में एमेबिएसिस अमीबाजन डिसेंट्री के बारे में जानेंगे। यह जो है कि बैसिलरी बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री में कौन कौन सी दवाएं चलाई जाती है या डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, लिखी जाती है। तो पहले जो है कि इसमें सबसे पहले आप लोमोफेन प्लस दिया जाता है। इसमें सबसे पहले लोमोफेन प्लस के जगह पे आप न्यू स्टेप ले सकते हैं। इसमें लोमोफेन में लोप्रामाइड होता है और न्यू स्टेप में लोप्रामाइड और लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है। इसी के साथ में ये बैक्टीरिया जन्य है। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम नॉरफ्लॉक्स टीजेड या नार टीजेड का प्रयोग करेंगे। नार टीजेड का प्रयोग करने से लैट्रिन जो है कि ठीक होने लगती है। नॉरफ्लॉक्स टीजेड, इसमें नारफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल होता है। और साथ ही पेट दर्द के लिए मेप्टाल स्पास देंगे। मेप्टाल स्पास से ही पेट ठीक हो जाता है। यदि इससे भी ज़्यादा दर्द हो पेट में तो हम जीरोडाल स्पास लेंगे। जीरोडाल स्पास में एसिक्लोफेनैक और डोटावेरिन होता है। मेप्टाल स्पास में मेपमेनिक एसिड और डाइक्लोमाइन होता है। अब इसके बाद पेट दर्द के लिए हो गया दवा। अब इसके बाद ओडेनेस्ट्रान टैबलेट, बोमिकाइन, इमीसेट जो भी साइन ले सकते हैं, जो उल्टी और गैस के लिए अच्छा होता है। गैस के लिए अलग से इसमें जा सकता है, जैसे एसिलाक सस्ती दवा है। अगर महंगी दवा लेना चाहते हैं तो एसिलाक आरडी लेंगे। और डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बार बार प्यास लगती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉल पाउडर को गर्म पानी में डाल देंगे और पानी गर्म हो जाने के बाद उसको उतार के ठंडा करके उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। और जब यह आंव की समस्या ठीक हो जाए तो पेशेंट को एक टैबलेट जेंटिल अवश्य दे देना चाहिए। वैसे जेंटिल का डोज जो है कि एक टैबलेट 3 रात को लगातार दिया जा सकता है, जिससे आंव की समस्या ठीक हो जाती है। बताई हुई दवा जो है बहुत परफेक्ट काम करती है। आपको यदि कोई समस्या हो तो किसी डॉक्टर से मिलकर यह दवा ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।